आप देख रहे हैं बिहानी लाइव, मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। शानी तिरंगा इटारसी में गणतंत्र दिवस की तैयारी को दिया फाइनल टच। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर किया नया क्षेत्र में कार्यक्रम। संडे सोशल फाउंडेशन ने 20 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। नारमदी ब्राह्मण समाज का नर्मदा जयंती समारोह, सांसद ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। खेलो एमपी यूथ गेम संभाग स्तरीय तीरंदाजी ट्रायल्स का आगाज। जिला कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर होगा ध्वजारोहण। रेनबो पब्लिक स्कूल में किया गया फैंसी ड्रेस शो एवं बाल मेले का आयोजन। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के ऐतिहासिक गांधी स्टेडियम और जयस्तंभ चौक पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय गौरव का पर्व गणतंत्र दिवस पूरी आन बान और शान के साथ मनाया जाएगा। तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो समूचा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हो गया है। जयस्तंभ चौक से लेकर गांधी मैदान तक मार्ग इस बार दिल्ली के राजपथ की याद दिलाएगा। रविवार को इस मार्ग पर फाइनल रिहर्सल हुई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं की पीटी और मार्च पास्ट ने अनुशासन की अद्भुत मिसाल पेश की। मुख्य समारोह गांधी स्टेडियम में होगा, जहां सुबह 9 बजे नगरपालिका अध्यक्ष तिरंगा फहराएंगे। मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी रहेंगे। जयस्तंभ का गौरव सुबह 8:15 बजे जयस्तंभ चौक पर ध्वजारोहण होगा, जहां एनसीसी प्लाटून और बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी जाएगी। बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। बच्चों और युवाओं में गजब का उत्साह है। मुख्य समारोह में देशभक्ति पर आधारित 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सरकारी और निजी इमारतों को दूधिया रोशनी से नहलाया गया है, जिससे रात का नज़ारा भी बेहद खास हो गया है। जयस्तंभ से गांधी प्रतिमा तक खुली जीप में मुख्य अतिथि का आगमन होगा। पुराने देना बैंक भवन से स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स का मार्च पास्ट, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ मुख्य समारोह की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इटारसी के न्यूयॉर्क क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बूथ क्रमांक 259 और 260 पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों ने मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। उपस्थित सभी लोगों ने मतदाता सूची के महत्व पर चर्चा की और निष्पक्ष एवं सक्रिय मतदान की शपथ ली। इस अवसर पर रीना डोंगरे डोईफोड़े, बबीता सांगुले, विजय भंगाले, जयप्रकाश सचान, विनोद साठे, अनीता शुक्ला मौजूद थे। कार्यक्रम में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीएलओ प्रभारी श्री चौरे, उषा छिछवारे और प्रफुल्ल सैनी ने मतदाता सूची को अद्यतन करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। न्यूयॉर्क मेहरागांव शासकीय विद्यालय में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और बीएलओ ने मिलकर छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों को प्रजातंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक संस्था संडे सोशल फाउंडेशन ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित टैली प्राइम और कंप्यूटर बेसिक प्रशिक्षण का समापन हुआ। रविवार को आयोजित एक समारोह में 20 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता आशीष मालवीय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों को टैली प्राइम और बेसिक कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। संस्था के अध्यक्ष रामसेवक जोठे ने बताया कि संस्था का लक्ष्य समाज के गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को शिक्षा और तकनीक से जोड़कर मुख्य धारा में लाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार मालवीय, शिक्षक आशीष मालवीय, भगवान दास जोठे, संध्या मालवीय, अनीता मालवीय, खुशबू चौरे, रंजीत चौरे और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नगर के मालवीयगंज स्थित श्री बूढ़ी माता शक्तिधाम में आस्था और भक्ति का भव्य समागम होने जा रहा है। इस वर्ष मंदिर समिति द्वारा अपने 51वें वर्ष के उपलक्ष्य में श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार 26 जनवरी से होगी। लक्कड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में श्री नारमदी ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा नर्मदा जयंती का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत मां नर्मदा की पूजा अर्चना और सामूहिक विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के साथ हुई। मुख्य अतिथि नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी का यह पहला अवसर था जब समाज के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, सांसद प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह राजपूत और विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल मौजूद रहे। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की और समाज के भवन के लिए आर्थिक सहयोग देने का वचन दिया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भी समाज को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान सांसद द्वारा समाज के वृद्धजनों एवं उत्कृष्ट प्रतिभाओं का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। श्रीमती श्वेता पगारे को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। एस उपाध्याय, प्रेमलता उपाध्याय, रमेश नारायण पगारे, सीपी पारासर सहित कई वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान हुआ। जो वरिष्ठ जन उपस्थित नहीं हो सके, समिति उनके घर जाकर सम्मान करेगी। समाज के अध्यक्ष मनमोहन पगारे और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साकल्ले ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संचालन श्रीमती श्वेता पगारे ने और आभार प्रदर्शन सुरेंद्र साकल्ले ने किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश तथा जिला आर्चरी संघ नर्मदापुरम के तत्वावधान में संभाग स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता और चयन ट्रायल का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन पुरानी इटारसी के वीर सावरकर स्टेडियम में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश खेल विभाग की आर्चरी प्रभारी श्रीमती वाणी साहू, सहायक संचालक भोपाल, इस प्रतियोगिता की गतिविधियों पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस ट्रायल में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इंडियन राउंड में 40 खिलाड़ी, रिकर्व राउंड में 19 खिलाड़ी और कंपाउंड राउंड में 18 खिलाड़ी शामिल हुए। जिला आर्चरी संघ के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि इस संभाग स्तरीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 28 से 30 जनवरी तक जबलपुर में आयोजित होने वाले खेलों एमपी यूथ गेम्स में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। नंदलाल अहिरवार, अनुशिका दीक्षित, विवेक शर्मा, वंश मालवी, देविका और गीतांजलि ने तकनीकी व्यवस्थाएं संभाली। आयोजन की तैयारी और सफल संचालन में महेंद्र पचलानिया, धर्मेंद्र जोशी, विवेक वर्मा और संजय मालवीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नर्मदापुरम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ध्वजारोहण करेंगे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि इस पावन अवसर पर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। कार्यक्रम में सभी कांग्रेस पार्षदों, मातृशक्ति और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। नर्मदापुरम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ध्वजारोहण करेंगे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि इस पावन अवसर पर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। छोटे से ब्रेक के लिए मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक इटारसी 55 वर्षों से आपके साथ। यदि आपको मुंह से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे मुंह का कम खुलना, गालों और जीभ में जलन होना, बार बार छाले आना, मुंह और चेहरे पे सूजन आना, तो एक बार जरूर विजिट करें डॉक्टर अनुकृति मौलासरिया, BDS, MDS। अब से प्रत्येक रविवार को अपने शहर इटारसी में उपलब्ध। हमारा पता है मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। 26 जनवरी सुबह 11 से 2 बजे तक। कांटेक्ट करें 8989570300 पर। तो गाइस, क्या आप भी फुल बॉडी चेकअप या ब्लड टेस्ट के लिए इधर उधर जाते हैं? तो अब टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस, आपके शहर इटारसी में भी आ गया है डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का पहला कलेक्शन सेंटर। नमस्ते, आपका स्वागत है लाल पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर में, जहां आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है। ये अच्छा लैब है और इमीडिएट हो जाता है। कभी भी ब्लड मुझे टेस्ट करवाना होता है तो बहुत अच्छे से शाम तक रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर 24/7 होम कलेक्शन की सुविधा भी मिल जाती है। हमें यहाँ हर तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट। और गाइस, इनके प्राइस भी काफी रीजनेबल है। जैसे कि फुल बॉडी चेकअप जो कि 2050 रुपए का होता है, वो सिर्फ आपको कैंप में मिलेगा 1800 रुपए का। और गाइस, ये लोग कैंप भी लाते रहते हैं, तो आपको इनके इंस्टा पेज पे सारी अपडेट मिल जाएगी। तो आप इनके इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो गाइस, इनकी लोकेशन होने वाली है कि LKG मॉल, सोना सावरी रोड। तो आप एक बार विजिट करके जरूर देखें। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स,
नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। पशुपतिनाथ धाम मंदिर इटारसी में महाशिवरात्रि के सप्तम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होने जा रहा है भव्य आयोजन। कार्यक्रम का प्रारंभ होगा पावन कलश यात्रा के साथ, जहाँ भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास का संगम होगा। दिनांक 8 फरवरी प्रातः 9 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर से होगा मंगल प्रस्ताव। 10 फरवरी को होगा भक्ति, विश्वास और वर्षों की साधना से सिद्ध रुद्राक्ष का वितरण एवं भस्मार्पण। कहते हैं जब संसार थक गया था, तब देवताओं की शक्तियां डगमगा रही थी, तब बाबा भोलेनाथ से किसी ने कुछ मांगा नहीं बल्कि यज्ञ किया, और उस यज्ञ में प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ। इसी भावना के साथ श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में होने जा रहा है रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। जहाँ शब्द थक जाते हैं वहाँ कथा बोलो, और जहाँ शिव भक्त थक जाते हैं तब हमारी पूर्ण ऋषि रत्नामणि अपनी मधुर वाणी से बोलो। तो आप भी हो जाइए तैयार संगीत में भव शिव महापुराण कथा का पावन श्रवण करने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। रात लंबी होगी पर भक्ति और भी गहरी होगी। तो अपनी नींद को भुलाकर आना। दिनांक 15 फरवरी रात्रि 9 बजे से पूरी रात भर विशाल महाअभिषेक का लाभ उठाना। सेवा, सम्मान और सद्भाव का संगम, जहाँ अन्न बने प्रसाद और सम्मान बने संस्कार। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16 फरवरी शाम 6 बजे से महाआरती के पश्चात प्रसाद भंडारा, हमारे पूजनीय ब्राह्मणों का सम्मान, जागरण एवं झांकी का आयोजन होगा। इस शिवरात्रि महोत्सव के पावन पुनीत कार्य में आप सादर आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में इस शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय पशुपतिनाथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है।
फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 7617314977। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। नाला मोहल्ला में एक किराएदार के साथ वहीं के रहने वाले 2 लोगों ने गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत आरोपियों के खिलाफ दर्ज की है। पुलिस के अनुसार नाला मोहल्ला में सुरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहने वाले मुकेश पिता भगवान सिंह राजपूत 37 वर्ष मूल निवासी खंडवा ने शिकायत दर्ज कराई है कि मोहल्ले के सूरज सिंह और मोहित ने उसे गालियां देते हुए डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है। नाला मोहल्ला में एक किराएदार के साथ वहीं के रहने वाले 2 लोगों ने गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। सिटी पुलिस ने सीपी बाजार में जुआ खेलते हुए लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 1100 रुपये और ताश की गड्डी जब्त की है। पुलिस के अनुसार सीपी बाजार में जुआ खेलते हुए अमित चौरे पिता काशी प्रसाद पटेल मोहल्ला इटारसी, शुभम जायसवाल पिता सतीश शनि मंदिर के पास इटारसी, रोहित कहार पिता विजय कहार निवासी बालाजी मंदिर के पास भाट मोहल्ला, सोनू धुर्वे पिता पूना धुर्वे निवासी शंकर मंदिर के पास आज़ाद चौराहा पुरानी इटारसी को पकड़ा गया है। सिटी पुलिस ने सीपी बाजार में जुआ खेलते हुए 4 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 1100 रुपये और ताश की गड्डी बरामद की गई है। न्यास कॉलोनी स्थित रेनबो स्कूल में फैंसी ड्रेस शो और बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन रिबन काट कर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं 1985 कॉलेज ग्रुप के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चों ने अल्फ़ाबेटिकल थीम पर फैंसी ड्रेस में तैयार होकर अपनी प्रस्तुति दी और दर्शकों के बीच में फैंसी ड्रेस शो में उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चे बाल भगवान राम, राम भक्त हनुमान, झांसी की रानी, सनफ्लावर, हनी बी, कार्टून कैरेक्टर, मीसा, टमाटर, नारियल, घड़ी, गणित की आकृतियाँ, चंद्रयान, ब्राह्मण, बंगाली, शिक्षिका, डॉक्टर, किसान, परी, ट्रैफिक इत्यादि कैरेक्टर्स में सजे धजे दिखे। शो के पश्चात इन सभी स्टूडेंट्स को अतिथियों द्वारा रिटर्न गिफ्ट प्रदान किए गए। इसके पश्चात मिडिल से हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे छोला पकवान, समोसे, इडली, फुल्की, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी आदि के स्टॉल सजाए थे, जिसे उपस्थित पालकों और स्कूली शिक्षिकाओं ने खूब सराहा। स्कूल डायरेक्टर नीलेश जैन ने बताया कि मेले में स्टॉल लगाने से स्टूडेंट्स में व्यावसायिक कौशल सीखने को मिलता है। बच्चे पैसे का हिसाब करना सीखते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बच्चे उपस्थित थे। उधर होते हैं, उनको उधर करते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगठन वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई इटारसी ने बसंत पंचमी के अवसर पर एक शानदार आयोजन किया। बसंत पंचमी का दिन सरस्वती माता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी भी है। इस अवसर पर सरस्वती माता का पूजन अर्चन किया गया, सरस्वती वंदना की गई, प्रसाद वितरित किया गया। वंशिका डांस अकेडमी के बच्चों खुशी नव्या और सांभवी ने सरस्वती वंदना कर बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित महिलाओं ने बहुत सुंदर व बहुत ज़्यादा पसंद किया।
बच्चों के सुंदर नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों को पारितोषिक प्रदान किए गए। इस आयोजन में हल्दी कुमकुम का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाकर शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार सरस्वती माता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इस अवसर पर श्रद्धा अग्रवाल, अंजू गुप्ता, भावना अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, आशा भारद्वाज, रानी नामदेव, दमयंती सैनी, अर्चना अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, विनीता गर्ग, सुमेधा, रंजिता सोनी आदि उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 21 स्थित मतदान केंद्र लक्ष्मी नारायण जोधरा शाला में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मतदाता दिवस की सार्थकता को सिद्ध करते हुए युवा मतदाता के रूप में उपस्थित युवाओं को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित होकर मतदाता दिवस की सार्थकता को सिद्ध करते हुए युवा मतदाता के रूप में उपस्थित दिव्यांश दुबे एवं मयूर बड़कुर का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज बड़कुर ने कहा कि उपस्थित युवा मतदाता जिनसे मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होगी, इनसे हमें और संपूर्ण राष्ट्र को आशा है कि वह बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करके राष्ट्र की उन्नति में अपना मत रूपी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर सुपरवाइजर महेश रैकवार, बीएलओ प्रदीप दुबे, रवि, श्रीमती रीता तिवारी, अनीता चौरे, फरीदा एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। मतदाता दिवस है, हम सभी यहाँ पे मतदाता दिवस की शपथ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मतदाता एवं बीएलए का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे जो नए वोटर्स हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब हम शपथ का हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोमवार को सुबह 8:30 बजे गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 6 पुरानी इटारसी स्थित भाजपा कार्यालय शक्ति केंद्र पर ध्वजारोहण होगा। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल इटारसी में वार्षिक समारोह का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम वचन रही, जिसमें संस्कृति, परंपरा और विरासत को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विशेष अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, टीआई गौरव सिंह बुंदेला के साथ साथ भोपाल से पधारे सुरेंद्र सिंह छतवाल, नरेंद्र सिंह एवं सुरेंद्र सिंह भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर सत्येंद्रपाल सिंह जग्गी, श्रीमती रश्मित सिंह जग्गी, श्रीमती सरबजीत कौर तथा विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती वर्षा नायडू ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से हुई, जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण भगवान के दशावतार महाभारत के प्रेरणादायक प्रसंग, राजा भागीरथ का गंगा अवतरण हेतु वचन, भगवान शिव का त्याग एवं शक्ति, द्रौपदी के आत्मसम्मान और विश्वास के वचन तथा वचन पर आधारित अन्य प्रस्तुतियों को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। सभी प्रस्तुतियों में बच्चों ने यह संदेश दिया कि वचन पालन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति के साथ किया गया, जिसमें हमारी संस्कृति और विरासत को आधुनिक संदर्भ से जोड़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियानों तक की झलक दिखाई गई। विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्राचार्य एवं अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा सभी शिक्षकों के परिश्रम, समर्पण एवं मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की।
समारोह अत्यंत सफल, प्रेरणादायक एवं यादगार रहा। नगर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का भव्य कलश यात्रा से शुभारंभ गुरु नानक स्कूल के पीछे किया गया। इससे पूर्व शनिवार को श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। शिव महापुराण कथा का वाचन कथावाचक पंडित सौरभ दुबे बिछुआ वालों के द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा के दूसरे दिवस में कथावाचक पंडित सौरभ दुबे के द्वारा शिव महापुराण के अनेक प्रसंगों को भजन कीर्तन की प्रस्तुति के साथ उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य 108 निर्वेक सागर महाराज का 26 जनवरी 2026 को प्रातः 8 बजे सत्संग इटारसी नगर में प्रवेश होगा। जैन समाज के वरिष्ठ दीपक जैन एडवोकेट ने बताया कि शाम को महावीर जैन समिति के अध्यक्ष अनिल जैन के नेतृत्व में जैन समाज इटारसी ने ग्राम रैसलपुर में गुरुवर की सत्संग अगवानी की। प्रातः गुरुवर पैदल बिहार करते हुए इटारसी की ओर बढ़ेंगे। खेड़ा स्थित पारस उद्योग पर भव्य स्वागत एवं अगवानी होगी। तत्पश्चात वहां से अंडरब्रिज होते हुए गुरुवार सत्संग आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कावेरी स्टेट पहुंचेंगे। वहां भगवान आदिनाथ के दर्शन पश्चात गुरुवार सत्संग श्री महावीर जैन स्कूल प्रांगण में झंडा वंदन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं पर गुरुवार के अमृतवाणी से राष्ट्र के नाम विश्व शांति हेतु जन कल्याण के लिए संदेश दिया जाएगा। तत्पश्चात गुरुवार पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर इटारसी की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां उनके आहार चर्या आदि संपन्न होगी। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष मनीष जैन ने समाज की सभी लोगों से महिलाओं से बच्चों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभ लेने का आह्वान किया है। श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर HRH श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम रानी अवंती स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। शानी तिरंगा इटारसी में गणतंत्र दिवस की तैयारी को दिया फाइनल टच। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर किया नया क्षेत्र में कार्यक्रम। संडे सोशल फाउंडेशन ने 20 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। नारमदी ब्राह्मण समाज का नर्मदा जयंती समारोह, सांसद ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। खेलो MP यूथ गेम संभाग स्तरीय तीरंदाजी ट्रायल्स का आगाज। जिला कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर होगा ध्वजारोहण। रेनबो पब्लिक स्कूल में किया गया फैंसी ड्रेस शो एवं बाल मेले का आयोजन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।